हेलो जेमिनाई मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 21 से 30 जून तक। तो जेमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो जेमिनाई, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं जेमिनाई की फीलिंग्स और इंटेंशंस अपने पर्सन के लिए। जेमिनाई की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। जेमिनाई की फीलिंग्स और इंटेंशंस अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। जेमिनाई की फीलिंग्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप थोड़े अपने आप को खींच रहे हैं सिचुएशन से, या हील कर रहे हैं, या स्ट्रेस कम कर रहे हैं रिलेशनशिप का। कहीं पे आपको लगता है कि पर्सन डिटैच बिहेव कर रहे हैं, पर्सन दूरियां बना रहे हैं, तो आप भी अब स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, कम लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि भूल जाते हैं सब कुछ ठीक, ऐसा नहीं है, बट एक 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको रोज़ रोज़ का स्ट्रेस, रोज़ रोज़ की ड्रामा, रोज़ रोज़ की कन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। आप स्ट्रेसफुल एनर्जी में नहीं, इसलिए है कि जिसमें शांति हो, जिसमें पीस हो, आप उस तरफ जाना चाहेंगे, जो मैं देख रही हूँ। किंग ऑफ कप्स। देखिए, प्यार अभी भी करते हैं पर्सन से आप फिर भी व्हील ऑफ फॉर्चून विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली मैं देख रही हूँ जेमिनाई की आप चाहते हैं, आप जानते हैं ये रिलेशनशिप वापसी होगी। कहीं पे आपको विश्वास है कि ये ख़त्म नहीं हुआ, ये आप जानते हैं, बट इतनी सारा स्ट्रेस है कि आप इसको डील नहीं कर सकते। इसीलिए आप अपने आप को थोड़ा इमोशनली डिटैच कर रहे हैं। आप लोग में से कुछ लोग जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग कोई नई सिचुएशन, कोई नई पर्सन से भी बात करते हुए दिख रहे हैं, या एक नई बिगनिंग पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ कैजुअल न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है। बट आप जानते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ये ख़त्म नहीं हुई है, ये वापसी करेगी। भले वो आपको फीलिंग्स है, पर अब आप उस लेवल पे सीरियस नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए जितना पहले हुआ करते थे। आपकी जो कनेक्शन, फीलिंग वाली कनेक्शन जितना आप फील करते हैं, वो कहीं पे लूज़ किया अपनी स्ट्रेंथ को। जो मजबूती से आप फील करते थे जितना, वो मैं नहीं देख रही हूँ होते हुए। और आप लोग में से कुछ लोग एक न्यू पर्सन के साथ एक कैजुअल, एक स्टार्टिंग नया सिचुएशंस में हो सकते हैं कुछ लोग। बाकी के लिए आप वेट कर रहे हैं पर्सन से वापसी का, पर अब आप स्ट्रेस उतना नहीं ले रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन की फीलिंग्स। जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। कोई नया पर्सन, जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। लास्ट शफल। एस ऑफ कप्स। तो अगर नए पर्सन से डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स चाह रहे हैं। आप लोग में से अगर कुछ लोग नए पर्सन से डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली पर्सन लव है मन में, चाहते हैं चाहत रखते हैं इस रिलेशनशिप का। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन देखते हैं। अच्छा, ओल्ड सिचुएशंस में भी जो नए कनेक्शन में नहीं है, वहाँ पे पर्सन चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, नई शुरुआत चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग वो भी कनेक्शन फील करते हैं। पर अभी सिचुएशन अच्छी नहीं है, सन रिवर्स में है, कुछ वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। 2 ऑफ कप्स रिवर्स है, कुछ डिसीजन हो सकता है, कोई दूसरा चॉइस है उनके लाइफ में, या मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ये इश्यूज हो सकती हैं, पर डिसीजन नहीं ले पा रहे। कहीं पे लो फील कर रहे हैं, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, लेकिन क्लियर नहीं है चीज़ों को लेकर के, इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। कन्फ्लिक्ट की कार्ड है, बाहरी लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। कुछ केसेस में घर वाले हो सकते हैं, कुछ केसेस में अदर पीपल हो सकते हैं। तो डेफिनेटली पर्सन नई बिगनिंग, चाहे नया हो पुरानी रिलेशनशिप हो, वहाँ चाह रहे हैं। बट पुराने रिलेशनशिप के साथ क्या है कि पर्सन डाउट में है, कुछ डाउट्स हैं इनके मन में। इसीलिए ये ऑल्दो चाहते हैं नई बिगनिंग, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, पर कुछ डिसीजन लेना है या इनको कोई क्लैरिटी के लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं, तो लो फील कर रहे हैं, अपसेट फील कर रहे हैं। चाहत है लेकिन नई बिगनिंग की। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो।
सन रिवर्स है, या तो डिसीजन नहीं ले पाना, या क्लैरिटी नहीं होना, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। कुछ केसेस में कनेक्शन का बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े के कारण, कन्फ्लिक्ट ड्रामा के कारण कनेक्शन का कमज़ोर हो जाना ये दिख रहा है। और नए पर्सन के साथ हैं तो वहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ेंगी आपकी, जो दिख रही है अच्छी चलेगी आपकी, अगर मतलब एटलीस्ट स्लोली एंड स्टेडली अच्छी चलेगी आपकी। चलिए देखते हैं हम क्या एक्शन लेंगे, क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। The moon reverse with the 3 of swords, with the 9 of cups, the 7 of swords। ये कार्ड गिरी थी। आप लोग में से कुछ लोग डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स कर रहे हैं। ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन है, न्यू बिगनिंग्स की कार्ड है। ये कार्ड निकल के आई थी, पर ये नए लव के लिए। देखिए, पुराने पर्सन आपके साथ कुछ छुपा रहे हैं, कुछ कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं कि कमिट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आपकी तरफ नहीं आ रहे। कुछ है जो छुपा रहे हैं आपसे। कुछ केसेस में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे एक धोखा फरेब वाली एनर्जी है। द मून रिवर्स, कुछ है जो बाहर जो छिपी हुई थी वो बाहर निकल के आई है। कोई सीक्रेट रिवील हुए हैं, कुछ बाहर निकल के आई है। मुझे जो लग रहा है कि यहाँ पे पर्सन आपके साथ धोखा कर रहे थे किसी और पर्सन के साथ। इनको डर है कि सिचुएशन में इन्होंने जो भी धोखा फरेब किया है शायद आपको पता चल गई है, या शायद आप जान गए हैं, इसलिए इनका दिल दुखा हुआ है। पुराने पर्सन आपके तरफ नहीं आ रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस्केप करने की, टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं। और नए पर्सन तो डेफिनेटली आ रहे हैं, हाँ, इसलिए होल्ड बैक कर रहे हैं कि ये सिचुएशन जल्द हो जाए ख़त्म, जल्द ये टाइम निकल जाए तो फिर मैं बात करूं। तो ये वेट करते हुए दिख रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये वेट करते हुए दिख रहे हैं। और अगर नए पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ एक नई ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग हो रही है। पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। एक चीज़ और है कि पर्सन अगर दिखा रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो झूठी चीज़ है। आप वो स्ट्रेस्ड हैं। अगर आपने बातचीत बंद कर रखी है, उन्होंने भी बंद कर रखी है, कुछ हो सकता है आपने कुछ बोला हो और दिल दुखा है उनका, तो वो डेफिनेटली खुश नहीं है। पर वो आपको दिखा रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, पर अंदर से डर है, फियर है, और उस चीज़ को एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ही फीलिंग्स से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ उनको लगता है कि रिवील हो गया है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा कोई भी राशि के हो सकते हैं। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए आउटकम देखते हैं, जेमिनी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, द हैंगमैन, द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द पेज ऑफ कप्स। आप अपने इमोशंस को होल्ड बैक करके रखेंगे। अभी भी आप इस पर्सन से प्यार करते हैं, डीप फीलिंग्स है, पर अब आप इमोशनल बैलेंस में रहेंगे। चीज़ों को अलग एंगल से, हर तरह से सोचेंगे, इस रिलेशनशिप के बारे में रेस्ट करेंगे। आपको किसी तरह की क्लैरिटी, ये अगर अभी तक कंफ्यूज थे इस सिचुएशन में कोई डिसीजन लेने में, तो किसी तरह की क्लैरिटी, किसी तरह की फॉरवर्ड मूवमेंट आप खुद लोगे। कुछ केसेस में कोई नए पर्सन के साथ, और कुछ केसेस में अपने इमोशनल बैलेंस में रह करके खुद के ऊपर फोकस करते हुए, खुद के काम के ऊपर फोकस करते हुए दिखोगे। सेल्फ केयर, सेल्फ लव में दिखोगे। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और पाइसिस। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकती है। थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, बट कोई क्लैरिटी हो आते हुए दिख रही है एक स्टक सिचुएशन में। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स देखते हैं। सिंगल जेमिनी की लाइफ में कौन आ रहा है। लास्ट शफल,
द हाई प्रीस्टेस, कोई पाइसिस आ सकते हैं, बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन आ सकते हैं, जिनकी बहुत ही इंट्यूशन मतलब अंतरात्मा की आवाज़ पहले से चीज़ों को जानने की इनमें कुछ क्षमता हो सकती है। सेम एज या बड़े हो सकते हैं या बड़ी हो सकती हैं पर्सन। ये काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, कोई गाइड, मेंटर, गुरु, हीलर, इस तरह के भी, या नॉलेज हो धर्म का, अध्यात्म का बहुत ज़्यादा, वैसे पर्सन हो सकते हैं जो आपके तरफ आ रहे हैं। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन की। 4 ऑफ कप्स, तो ये पर्सन वो हैं जो जेमिनी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये पर्सन कोई और दुनिया में थे या इग्नोर कर रहे थे आपको, इस तरह की सिचुएशन है। कभी ये आपके लाइफ कभी ये फोकस आप पे नहीं थे। ये पर्सन को आप जानते हैं, चाहे कोई फ्रेंड हो जाए, कलीग हो जाए, जो पहले आपको इग्नोर कर रहे थे अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। भले आपको पसंद हो नहीं हो वो अलग चीज़ें हैं, ये और सिचुएशंस में थे या अपना काम कर रहे थे या कुछ और में फोकस थे, या ये इस रिलेशनशिप को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, बोर फील हो रहा था, वो वो आपकी तरफ आते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन है जिसने ब्लॉक किया है या आपको इग्नोर कर रहे थे। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है। ये पर्सन या तो अनब्लॉक करेंगे आपको या फिर हील करना चाहेंगे सिचुएशन में, तो या तो अनब्लॉक कर देंगे अगर ब्लॉक कर रखा था, या फिर ये ओपन अप होना चाहेंगे सिचुएशन में। इग्नोर अब आपको लगेगा कि नहीं कर रहे हैं, या अनब्लॉक करते हुए दिखेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है। सो दिस इज इट। गाइडेंस, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, तो यस, सेफ लव के लिए ओपन रहिए। लव हमेशा ही धोखा फरेब नहीं होता है, हाँ, लेकिन आजकल के टाइम में हम गलत साइकिल्स को अट्रैक्ट करते हैं। वो अगर साइकिल आप बार बार निगेटिव और गलत लोगों को कर रहे हैं तो कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स होती हैं, वो सारी करनी पड़ेगी ताकि आप एक नई बिगनिंग कर सको। अदरवाइज आपकी ज़िंदगी लव के लिए आप ओपन रहिए, लेकिन स्लो जाइए चीज़ों को लेकर के। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो अगर पर्सन ने बहुत बुरा किया है आपके साथ तो माफ़ करें उनको। फॉरगिव इसलिए ना करें क्योंकि आप उनके ऊपर कुछ कर रहे हैं, आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको आगे बढ़ने के लिए, मूव ऑन करने के लिए, आगे की ज़िंदगी सक्सेसफुल जीने के लिए आपको फॉरगिव करके उससे सीखना है। तभी आप टोटली उस पर्सन से डिटैच कर पाएंगे और एक नई शुरुआत, एक नई डायरेक्शन में कर पाएंगे। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।